वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ सभी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए, और आज हमारी 6th ये वीडियो रहने वाली है। अगर आपने पिछली 5 वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो जो हैं वो मिलती रहें। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, सोवियत संघ का विघटन जो है ये कब हुआ था, जिसे USSR के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो विघटन हुआ था 1991 में हुआ था, 26 दिसंबर को। और जब विघटन हुआ था उस समय जो थे राष्ट्रपति कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो उस टाइम यहाँ के राष्ट्रपति थे, लेकिन विघटन के एक दिन पहले ही इन्होंने अपना इस्तीफा जो था दे दिया था। और विघटन के समय जो था पूर्वी यूरोप देशों ने, रशिया ने और बेलारूस ने, ये जो सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की गई थी। और इसमें क्या हुआ था कि 15 जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, तो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री जो थी ये इनका उदय हुआ था। लगभग 15 नए देश बने थे जब USSR का विघटन हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने केसरी नाम का एक अखबार निकाला था। और साथ ही लाला लाजपत राय जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। गरम दल के 3 मुख्य नेताओं में से एक थे, जिन्हें लाल, पाल और बाल के नाम से जाना जाता था। तो लाल जो नाम था ये लाला लाजपत राय का था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, तो इनकी मृत्यु जब 1928 में, याद रखेंगे 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका विरोध ये कर रहे थे। तो उस टाइम जब लाठीचार्ज हुआ था तो इनको जो अंग्रेजों की लाठियां इन्होंने खाई थी, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में। और इनके द्वारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए गए हैं, तो PNB जो बैंक है इसकी स्थापना और लक्ष्मी बीमा बैंक की स्थापना जो थी इनके द्वारा की गई थी। और भारत को आज़ाद कराने में इनकी बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता है। नेक्स्ट है, लेडी ऑफ केलोंग क्या है। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है, ये एक ग्लेशियर है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो ये जो लेडी ऑफ केलोंग है, इस एरिया में चाहे जितनी मर्जी बर्फ पड़ जाए, जो ये ग्लेशियर है इसकी शेप जो है एक लेडी के आकार की हमेशा दिखती है, चाहे जितनी मर्जी यहाँ पर बर्फ गिरी हो। तो इसलिए इसे लेडी ऑफ केलोंग जो है नाम दिया गया है। तो अभी क्वेश्चन ये बनता है कि इसे नाम किसने दिया था। ये तो 1856 में जर्मन के कुछ लोग आए थे यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। तो उनमें एक थी लेडी एलिसा, इसको याद रखेंगे। लेडी जो एलिसा थी, इन्होंने ही इसे लेडी ऑफ केलोंग का नाम दिया था, और 1856 में ये नाम दिया गया था। तो इतना इम्पोर्टेंट यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, और जर्मन से ही आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किस से संबंधित है। तो जो लाइट ईयर है ये दूरी से संबंधित है, डिस्टेंस से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका यूज जो है तो ये अंतरिक्ष में दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। लाइट ईयर का यूज जो है ये अंतरिक्ष के भीतर जितनी भी दूरियां हैं, डिस्टेंस है, उनको मापने के लिए किया जाता है। और जो लाइट ईयर है ये 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। 1 सेकंड में, ये भी पूछा जाता है, 3 लाख किलोमीटर की यात्रा जो है वो कर सकता है। और साथ ही जो पृथ्वी के चारों ओर, ये 7.5 चक्कर के बराबर जो है, इतनी स्पीड इसकी होती है कि पृथ्वी के चारों ओर जो है 7.5 चक्कर के बराबर ही होता है। और प्रकाश वर्ष में 1 वर्ष की तय की गई जो दूरी है ये भी पूछी जाती है। तो प्रकाश वर्ष में 1 वर्ष की तय की गई दूरी जो होती है 9.4605 ट्रिलियन किलोमीटर है। तो इतना यहाँ से हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट है, IPL 5 किसने जीता है। तो IPL 5 का हमको याद नहीं रखना है, हमें रखना है याद जो रिसेंट IPL हुआ है 2020 में। तो इसे किसने जीता है, इसे जीत लिया गया है मुंबई इंडियंस द्वारा। तो मुंबई इंडियंस ने इसे जीता है। और कौन सा ये संस्करण था, कितनी बार इन्होंने जीता है। तो लगभग 5वां ये खिताब इनका है, यानी कि 5 बार जो है मुंबई इंडियंस जो है ये IPL को जीत चुकी है। तो इतना यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
संयुक्त राज्य अमेरिका में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म संसद जो हुई थी संसद उसमें भाग लिया था? इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हुई थी शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में इन्होंने भाग लिया था इस धर्म संसद में। इंपॉर्टेंट है और इसका ईयर भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1893 में ये संसद हुई थी। और विश्व धर्म जो महासभा हुई थी भारत की ओर से, सनातन धर्म का जो प्रतिनिधित्व किया गया था ये स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। और इनका मूल नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो स्वामी विवेकानंद है इनका मूल नाम जो है नरेंद्र दत्त था। तो ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इनका मूल नाम, ये इनका मूल नाम था। और इनके द्वारा जो थी ये एक रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की गई थी, जो इन्होंने अपने गुरु के नाम पर की थी, जिनका नाम था परमहंस रामकृष्ण नाम था उनका। उनके नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये कब की थी? 1897, यानी कि 1 मई 1897 को इन्होंने कोलकाता में, यहाँ से इतना याद रखेंगे, कोलकाता में इन्होंने जो थी अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है ये कौन से देश की जो है खुफिया एजेंसी है? तो ये जो एजेंसी है इनमें से कोई नहीं यहाँ पे ऑप्शन होगा, क्योंकि ये इंडिया की एजेंसी है और इंडिया ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और शॉर्ट में इसे जो है रॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन क्या बनता है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो प्रेजेंट में जो इनके डायरेक्टर हैं ये हैं सामंत गोयल। इतना यहाँ से याद रखना है, इसके जो डायरेक्टर हैं प्रेजेंट में सामंत गोयल जी हैं, जो पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। तो आईपीएस अधिकारी हैं पंजाब कैडर के सामंत गोयल, ये इस टाइम जो है इसके डायरेक्टर हैं रॉ के। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखेंगे। तो 21 सितंबर 1968 को जो है रॉ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए के कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी के कारण से भी एग्जाम में पूछा जाता है। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। और विटामिन B6 से जो रोग होता है ये है माइक्रोसिटिक एनीमिया। और विटामिन डी से भी पूछा जाता है। तो रिकेटस जो है हड्डियों की बच्चों में बीमारी होती है, जिससे हड्डियां जो हैं बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी के कारण। जब कमी होती है विटामिन डी की बच्चों में, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये है भारत रत्न। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो 2 जैन, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में ये डेट्स पूछी जाती हैं। 2 जैन 1954 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, जो उस टाइम जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और पहला किसे दिया गया है भारत रत्न ये भी पूछा जाता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हुए थे इनको दिया गया है सबसे पहला भारत रत्न। और प्रेजेंट में इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि जैसे सबसे बड़ा अवार्ड जो है भारत रत्न है, तो उसके बाद कौन सा अवार्ड आता है? तो उसके बाद जो अवार्ड आता है ये आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्म श्री। तो ये 4 अवार्ड जो हैं ये टॉप अवार्ड हैं इंडिया के, जिसमें पहला आ जाता है भारत रत्न, सेकेंड है पद्म विभूषण, थर्ड है पद्म भूषण और फोर्थ है पद्म श्री। और इसके बारे में अभी रिसेंट में जो दिए गए हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो 2019 में जो है भारत रत्न दिया गया है, इसमें नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, ये 3 लोगों को जो है 2019 का भारत रत्न दिया गया है। तो इतना यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है? तो उस टाइम ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अभी का हमें पता होना चाहिए। तो अभी जो है ओम बिरला, मिस्टर ओम बिरला जो हैं ये हैं लोकसभा स्पीकर जो बीजेपी पार्टी के हैं। तो इतना यहाँ से पता होना चाहिए प्रेजेंट का, क्योंकि करंट में ये क्वेश्चन बार बार जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है? तो डोडरा क्वार जो है ये बेसिकली शिमला में पड़ता है और शिमला डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। जो डोडरा क्वार है 2 गांव हैं और सी लेवल से लगभग इनकी जो हाइट है तो 2500 मीटर की इनकी हाइट है सी लेवल से, और रूपिन घाटी में ये पड़ते हैं। और अगर नदी घाटी की मैं बात करूं कौन सी नदी के आसपास ये पड़ते हैं, तो टोंस जो नदी है इसके आसपास जो है ये डोडरा क्वार घाटी पड़ती है।
इतना यहाँ से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भूरी सिंह संग्रहालय, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भूरी सिंह संग्रहालय जो है ये चंबा में है। और आपको, अगर आपने पिछली सीरीज़ देखी है जो एलाइड के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हैं, तो उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूरी सिंह संग्रहालय जो है चंबा में है। और कब इसे बनाया गया था, एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1908 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था राजा भूरी सिंह द्वारा। और राजा भूरी सिंह कौन है, तो राजा भूरी सिंह लास्ट राजा हुए थे चंबा रियासत के। कब ये राजा बने थे, तो 1904 में जो थे ये राजा बने थे। और ये जो म्यूज़ियम है भूरी सिंह म्यूज़ियम, यहाँ पर जो है शारदा लिपि में लिखे हुए अभिलेख जो है यहाँ रखे गए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये इतिहास की दृष्टि से। नेक्स्ट है युआन किस देश की मुद्रा है, तो युआन जो है ये चाइना की मुद्रा है। यहाँ पे जापान की अगर बात करें तो जापान की जो करेंसी है येन है। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशियन रुपी जो है यहाँ की मुद्रा है। और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाली रुपया, ये जो है नेपाल की मुद्रा है। यहाँ से इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी किससे संबंधित है, तो उसने कहा था ये कहानी जो है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी से संबंधित है। इनकी रचना है ये, तो इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। और ये जो रचना है ये इसको लगभग 2014 में इसको 100 साल इसने अपने पूरे कर लिए हैं। लगभग 1915 में इनके द्वारा ये रचना लिखी गई थी और लगभग 100 साल का समय जो है इसने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पर पूछे गए हैं। तो प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर थे। इनका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका जो पूरा नाम है ये है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि कब ये बने थे, तो 15 मई 1952 को ये जो थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है। और इनका जन्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1888 में इनका जन्म जो था बड़ोदरा जो गुजरात में है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो गुजरात से ये संबंधित हैं और फर्स्ट टाइम ये प्रथम भारतीय लोकसभा अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस पार्टी से ये संबंधित है। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और प्रेजेंट का भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट के जो अध्यक्ष हैं ये ओम प्रकाश बिड़ला, थोड़ी देर पहले इनके बारे में हमने डिस्कस किया। और जो राजस्थान से ये संबंधित हैं जो प्रेजेंट के जो ओम प्रकाश बिड़ला अध्यक्ष हैं, तो इतना यहाँ से आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए जो सारे ही एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं, चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जीके और जीएस का पोर्शन जो है ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।